ओम शांति। माताओं, आप कौन हो? आत्मा हो। यह बात फिक्स कर लियो कि आप आत्मा हो, क्योंकि यहाँ जो आज बात बताई जाओगी ना, जैसे पहले चित्र में क्या बात बताई थी, यहाँ जो बात बताई जाओगी वह हर एक बात सच है। आज ऐसी अद्भुत बात बताई जाओगी आप तो, जो आपके दिमाग के कपाट खोल देगी अगर ध्यान से आप सुनोगे तो। और यहीं छोड़ गए तो फिर कोई फायदा नहीं। तो आप आए हो ना इधर, तो उसका आपने के फायदा तो चाहिए, तो ध्यान से सुनना है। ये आप यहाँ आए हो तो सोच कर के आए थे कि सत्संग था या सत्संग है? आधे तो नू सोच कर आए होगे सत्संग था, किस टाइम पर चालू होगा, कि आधा तो लिकड़ लिया होगा, है ना। तो काम की बात एक तो जा ली। तो ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये आप रास्ते में तो आए हो, तो देखो आज पूरा गांव के आपने अगर जानकारी हो तो हर मंदिर में बहुत सारे के हैं भंडारे भी लाग रहे हैं। किस बात पे? अगर धर्म कमा लें थोड़ा सा, वो धर्म भी कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो अंदर काड़ा बैठा है, जो मैल है, उसने निकाल लेंगे। आज के दिन तो पूरी मेहनत कर दी हुई, पानी पिला दिया, रोटी खुआ दी, सारा सब कुछ, चलो अच्छी बात है ना। या तो क्या अच्छी बात है, धर्म कमावा है आज के दिन। तो जो जिसने धर्म कमाया वो तो धर्मात्मा हो गया। आप कौन सी कैटेगरी में हो? धर्मात्मा हो? पुण्य आत्मा? जिसने पुण्य कर्म करे वो पुण्य आत्मा, जिसने महान कर्म कर दिए वो महात्मा। तो आप थोड़ी सी एक बार नजर दौड़ाओ अपना आप में कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो, पुण्य आत्मा हो। एक बहुत बढ़िया जो कि लागता नहीं आप में तो कोई सेलेक्ट करेगा, देवात्मा है, जिसके देवता जैसे कर्मों है, वो कौन हो गया? देवात्मा। जिसने कदे भी कोई बुरा कर्म नहीं करया हो, किसी का बुरा नहीं करया हो, लेकिन ईव आपने लागे है कि कोई देवात्मा बच रहा होगा। देखो बहुत सारे ने कह दे है ना, किसी की मृत्यु हो जाए जब, और किसी ने मतलब उससे ज्यादा दुख ना मिला हो, तो क्या कह दे हैं, देवता जैसा आदमी था भाई। एक तो मर गया तो खुशी हुई, वो किसी आत्मा था, दुरात्मा। तो देखो अलग अलग कैटेगरी में हमने बांट दिए, लेकिन आपने कदे चलता फिरता परमात्मा देखा है? क्यों तो परमात्मा जहाँ लाग रहा है, और हमने तो परमात्मा कण कण में बैठा रखा है परमात्मा। क्योंकि देखो पहले चित्र में क्या देखा, आप इस बात का निश्चय कर लो कि हम कौन है। यह शरीर तो एक मिट्टी है ना, कि कहते हैं मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया, लेकिन वह आत्मा कहाँ चली गई? वह जहाँ आई थी वहां चली गई। ये आप कहाँ आए हो? अपने घर से आए हो, ठीक है, वापस अपना घर चले जाओगे। लेकिन क्या ये परमानेंट घर है आपका? बिल्कुल भी नहीं। आपका परमानेंट घर कौन सा है? परम धाम। आपका परमानेंट घर अगर यहाँ की बात करें तो आपका बाप का पास है कि भाई लौकिक जीवन में बात करें, जहाँ आपका मायका है वहीं आपका बाप का पास। लेकिन ये तो लौकिक की बात होगी ना, जैसा आपका शरीर है वैसा ही हमारा बाप होगा। आप अपने बाप के बाप बन सको हो? नहीं बन सकते। तो आप एक बात यूं सोच कर चलो, देखो जैसा हमारा शरीर है वैसे हमारे माँ बाप हैं, और हम दूसरे बच्चे के माँ बाप तो बन सके हैं, लेकिन अपना बाप का बाप कदे भी नहीं बन सकते, और ना बना जा। लेकिन ये तो शरीर की बात ठहरी। असली बात तो हमने जान ली कि हम के हैं, हम तो एक आत्मा हैं। और असली बात हमने ये सोचनी है कि हमने जितना कमाना था ये कमा लिया, ये है अपने आप के लिए कमाना। क्योंकि क्या कहें, ऊपर जाकर के हिसाब देवेगी तने के करया, तो ऊपर वाला हिसाब तो लेवेगा। तो ये थोड़ा सा अपने लिए कमाना है। ये आप मंदिर में जाकर आया कि तो और देखेगी, ठीक है, तो वहां पे पूजा भी बहुत करी होगी आज। तो वहां पे देखो ध्यान था गुरु से मंदिर, वहां पे एक बार दिमाग तक पहुंचोगे तो आप क्या देखोगे, वहां पे बहुत सारी मूर्ति रखी हैं और अच्छी सजी धजी पूरी फुल, लेकिन एक बीच में ऐसी पिंडी रखी है जिस पर कोई सजावट नहीं। और वैसे एक के बार सजेगी वहां, बताइयो कब सजेगी? शिवरात्रि पर सजेगी, है ना। जब भी कोई कपड़े वगैरह ना पहनाए जावे, ना कोई घुंघरू चढ़ाया जावे, ना जेवर चढ़ाए जावे। लेकिन जो दूसरी मूर्ति है ना, देखो उनका हर त्योहार बार पर क्या करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनावेंगे, सजावेंगे। लेकिन वह एक अकेली जो पिंडी है, शिवलिंग जो बीच में रखा है, वो ऐसा है जिसका कभी भी श्रृंगार नहीं किया जाता, सिर्फ एक त्योहार ने छोड़ कर, जिसने हम के कहा शिवरात्रि का वहाँ।
क्यों भाई, आपने कदे सोची ऐसी बात? क्यों? हम तो जावा हूं न पूजा, हाँ बस ठीक है, बढ़िया है, बिना कि मतलब क्या, जिसने जो बताई कि भाई भगवान है, हम तो छोटे से ही न पूजते आ रहे हैं, भी पूजाएंगे, तो हम तो डांगर हो गए। जिसने जो बताई वो हम चलते आ रहे हैं। अपनी सोचने की शक्ति तो हमने खत्म कर दी। जो बिना सोचे समझे काम करे के है वो डांगरे है, जानवरे है एक तरीके से। अपना दिमाग तो हमने लगाया नहीं, लेकिन परमात्मा ने खुद आके बताई कि अगर आप थोड़ा सा खुद सोचोगे तो देखो, कृष्ण है, राम है, हनुमान है, अलग अलग ये दो देवी देवता की जितनी भी मूर्ति रखी है ना, पहली बात आप नोट करियो, उन्हें जन्म लिया, उनके माँ बाप थे ना, उन्हें जन्म लिया, उनका शरीर था, शरीर है, उनका पूरा गृहस्थ जीवन भी है। तो एक आप बात यूं सोचो, जिन अपने माँ बाप का जन्म ले लिया, मतलब उनसे भी ऊंचा कोई है, उनके माँ बाप हैं, ठीक है, उनका शरीर भी है, उनने पूरा गृहस्थ जीवन भी जिया और फिर उनकी मृत्यु होगी। तो उनमें और हमारे में फर्क क्या है? हमने भी जन्म लिया है ना, हमारे तो ऊंचे हमारे माँ बाप हैं, हमने भी गृहस्थ जीवन जिया, और ऐसे करते करते काम क्या है, हमारी मृत्यु हो जाएगी, इतना ही बस खत्म। तो फिर उनमें और हमारे में फर्क क्या है? फर्क है कर्म का, क्योंकि उनके जो कर्म हैं वे देवता जैसे हैं, श्रेष्ठ कर्म है उनके, और हमारे कर्म कैसे हैं, बस ढीले हो गए अब। लेकिन देखो बात क्या है, देवात्मा, देवात्मा है वे, उनके कर्म अच्छे हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान के है जिसका खुद का शरीर नहीं, जिसने खुद गर्भ से जन्म नहीं लिया। इधर अब देखो क्या है, जब जिसने जन्म लिया माँ की कोख से, जब जो जन्म नहीं लेगा वो खुद आवेगा। अगर आप मंदिर में दोबारा घुसोगे ना तो उसने ध्यान से देखियो, जब भी क्या कर रहे हैं, मूर्ति की स्थापना करी जा है ना, तो उस टाइम क्या रहे है, जितनी भी मूर्ति हैं उन द्वार से लेकर आवे हैं और फिर उनका क्या है, स्थापना करे हैं। लेकिन जो शिवलिंग है उसने कदे भी द्वार से नहीं लेकर आओगे। एक बार ये सोचियो कांता आवेगा, उसका नाम है क्या, स्वयंभू, कि मैं तो खुद धरा पे आऊंगा, मैं अपने आप आऊँ, मैं जन्म नहीं लेता, ना मेरे माँ बाप, ना मेरा कोई बहन भाई, ना मेरा कोई दोस्त, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो परमात्मा के है सब तय ऊंचा, सब तय न्यारा। मंदिर में वो बीच में क्यों रखा जावे है, बीच में स्थापित क्यों है शिवलिंग, क्योंकि वो पूरी जितनी भी संसार में आत्मा है ना, शरीर उन मूर्तियां का भी है और शरीर हमारे भी है, लेकिन परमात्मा के क्या है कि तुम सब क्या हो, आत्मा हो, और तुम सब मेरी संतान हो। मतलब हमारे तो ऊंचे होंगे ना, परम आत्मा, जिसका नाम में क्या जुड़ गया, परम, सब तय ऊंचा, सब तय न्यारा। जितने भी आत्मा है ना, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे वो एकदम बुजुर्ग हो लिया, वो सब परमात्मा की नजर में क्या है, बच्चे हैं। चाहे वो आपने 1 महीने का बच्चा लगा लो, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग लगा लो, वे दोनों परमात्मा की नजर में एक ही हैं। एक मतलब आत्मा, बच्चे हैं उनके, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं। परमात्मा तो क्या है, सारी धरा पे, इस धरा पे जितनी भी आत्मा है वे के हैं, मेरी संतान है। और देखो हमने नाम क्या दिया, और हमने भी नहीं दिया, परमात्मा ने खुद आकर बताइए, या इनका नाम क्या है, स्वयंभू, या हम क्या कहें इन्हें, सदाशिव। आत्मा जितने अलग अलग जन्म लेगी ना शरीर के द्वारा, देखो आपने यूँ पता है अलग अलग जन्म लिए, ठीक है, अलग अलग जन्म में शरीर के नाम अलग अलग हो गए, या एक में कमला था तो जितने जन्म लिए उसमें अलग अलग होने की बजाय कमलाएं रखे गए, नहीं ना, जितने जन्म लिए उतने ही नाम हमारे शरीर के बदलते गए। लेकिन परमात्मा का नाम क्या है, सदा शिव, हमेशा शिव, जो सदा थे, जिनका नाम बदली नहीं होता, ठीक है। तो इसी वजह से उन्हें क्या कहा जाए है, स्वयंभू, क्योंकि वो जो मंदिर बना है ना, तो शिवलिंग की स्थापना ऊपर तो होया करे, रखा जाए ऊपर तो रस्सियां की हेल्प से, अगर आपने देखा हो तो। और फिर वो कुंभद बना है, क्यों रखा जाए ऊपर ते, क्योंकि परमात्मा तो खुद आवे है, और यहाँ पे हमारे तक बात करने के लिए, अपने बच्चे तक बात करने के लिए उसने एक रथ की जरूरत हो है, शरीर की जरूरत हो है, क्योंकि जो हमारा जो आत्मा है उसने क्या है, ये हम आप तो बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो ये शरीर की हेल्प तो कर रहे हो, वैसे तो आत्मा हो। उसी तरीके तो परमात्मा ने भी एक रथ की जरूरत पड़े है हमारे तक बात करने के लिए, ठीक। अब जब हमने बात करी कि भाई देखो, आप तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि शिवलिंग ने सिर्फ एक ही बार सजावे हैं, है ना, कब,
शिवरात्रि पर सजावे हैं। शिवरात्रि क्यों उसने अगर मैं शिव दिन कह दूं तो सही नहीं है, शिव दिन भी तो कह सकूं हूं ना। माता जी कहें हाँ, आज तक कदे सुना है माता जी शिव दिन किसने सुना है? कोई हाथ उठाओगा? नहीं। शंकर रात्रि कदे सुना हो? आज तक आप इतने बड़े हो लिए, छोटे से थे जब करीब एकदम बुजुर्ग हो लिए, बूढ़े, तो देखो शिवरात्रि गाया जा है। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, असली जो भगवान है सिर्फ एक, और वो कौन है? शिव। ना विष्णु, ना ब्रह्मा, ना कृष्ण और ना राम, ये कोई भी भगवान नहीं है। हाँ, ये देव आत्मा है, क्योंकि उनके जो कर्म है वे श्रेष्ठ है। भगवान सिर्फ एक है, और वो कौन है? शिव, जिसका शरीर नहीं, वो तो क्या है? एक बिंदु है, छोटी सी बिंदु। और वो बिंदु कैसे? एक छोटी सी, अगर आप तब बताऊं तो वो क्या है? देखो, गर्भ से निकले बाहर आए तो दिया जलाए ज्योति का, बड़े हुए और स्कूल गए तो ज्ञान कराए ज्योति का, पंडित आए कथा सुनाए दिया जलाए ज्योति का, शरीर छूटे शमशान गए तो दिया जलाए ज्योति का। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब तक जन्म हो और जब तक शमशान में हम पहुंच जावा है ना, तो हर एक स्टेज पे स्कूल में जावा है, जब भी बच्चे तक किसकी शिक्षा दी जावा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, कि हमको ज्ञान से, है ना, मतलब अंधकार जो है अज्ञान से हमको किस तरफ ले चलो? ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले चलो। और जब तक पूरा ये जो साइकिल चला है ना, जब तक शमशान में नहीं पहुंच लेते, 13वीं मनावे हैं, जब भी एक दिया जलावे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दीपक है ना, वो किसका प्रतीक है? एक आत्मा का प्रतीक है। तो हम क्या है? एक ज्योति स्वरूप हैं। आत्मा और परमात्मा भी क्या है? एक ज्योति स्वरूप ही है। और शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि पे भी देखो हम क्या करें, हाँ, जाकर ज्योति जलावा है ना सबसे पहले, और फिर अपने क्या है वहां पर तेल पानी जो जितना सब की हमने चढ़ाना है, दूध चढ़ा दिया, वो चढ़ा देवे हैं। लेकिन आपने यह बात सोची, धतूरा भी चढ़ावे हैं, फूल भी चढ़ावे हैं, और ये जितने फल फूल अलग हैं ये अलग चढ़ावे हैं। इनका मतलब क्या है? यो तो हमने कदे भी ना देखा। वहां पे इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाए, फिर वो किसी ने बांटते हैं कि उन्हें पंडित फेंक दे, इतना ही काम है उसका। शिवलिंग ने क्या काम है? परमात्मा ने क्या बताई कि ये जो तुम सब चढ़ान लाग रहे हो ना, ये जो धतूरा है काटे चढ़ान लाग रहे हो, ये अपने अंदर के जो विकार है ना, मेरे ते ये दे दो। ये जो गंदगी हमारे अंदर भरी पड़ी है ना, मैं तो इन्हें लेने आया हूँ। या है असली रात्रि, जो हमारे अंदर इतने राक्षस बना बैठा है ना, ये राक्षस कौन है? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये 5 राक्षस हैं। ये जो पहले बहुत छोटे होया करते थे तो पहले भी, लेकिन क्या है बहुत कम थे ये, और ये वो धीरे धीरे बहुत बड़े हो गए हैं। ये दुनिया एकदम रहने का लायक नहीं रह रही ना। काली घोर अंधियारी रात याओ असली रात्रि, और इस टाइम पे आकर परमात्मा के है, इस रात पे हमने बचावा है। ये जो काल है ना, इन तो हमने बचावा है, इसीलिए उससे एक और नाम दिया गया, क्या? महाकाल, जो इन कालों का भी अंत कर देगा। इसने क्या कहोगे? कालों के काल महाकाल बताए गए परमात्मा। ठीक, इसीलिए क्या गाई गई है? यो शिवरात्रि गाई गई है, जिसमें परमात्मा आके हमारे अंदर ये जितने भी विकार है ना, इन्हें नष्ट करे है, और फिर जाकर हमने वापस तक कैसे बनावा है? देवता जैसे बनावा है। क्योंकि देखो, जितने भी साधु सन्यासी जितने भी है ना, अगर मैं खराब निकली और आप तो 2 लाइन बता दूंगी कि जो मैं खराब हूं तो आपने सही कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं करूंगी ना। तो सही कौन कर सके है? हमने एक दिन पावन और एकदम पवित्र कौन बना सके है? जो खुद पावन होगा और एकदम पवित्र होगा। तो खुद पावन और पवित्र, जो पतित पावन बना हो, जो हम एकदम गिर लिए ने, एकदम इस धरती का जो नाश हो लिया, इसने एकदम उठान के लिए कौन आवे है? खुद परमात्मा शिव इस धरा पावे है, जिसने स्वयंभू और सदाशिव और महाकाल का नाम तो हम जाना है। और वो ही हम सब आत्माओं का बाप है, जिसका शरीर नहीं, वो सिर्फ क्या है? एक छोटी सी बिंदु है, ये शिवलिंग, जिसने पूजन का तरीका कहता है हमने थोड़ा सा यो बड़ा बना दिया, नहीं तो बिंदी तो किसी ने दिखेगी नहीं। ठीक है, ओम शांति।